फन एंड जॉय लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर आर के हरदाहा अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट जानकारी से अवगत कराऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम आपको डीजल साइकिल के बारे में बताएंगे। डीजल साइकिल क्या है और डीजल इंजन कैसे काम करता है, इसको बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। डीजल साइकिल पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ाया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझते हैं। 4 स्ट्रोक में कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला सक्शन स्ट्रोक होता है, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहां देखिए एनिमेशन के माध्यम से सक्शन स्ट्रोक में एयर जो है सिलेंडर के अंदर आती है। इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को कंप्रेस करते हैं, जिसके इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। जैसे ही कंप्रेस्ड एयर में हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, ये इग्नाइट हो जाता है और हमको पावर मिलता है। इसके बाद जो बर्न्ड गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार 4 स्ट्रोक में हमारा ये कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। यहाँ पर देखिए सक्शन में एयर अंदर आ रही है, कंप्रेशन में एयर कंप्रेस हो रही है, पावर में फ्यूल इंजेक्ट होता है और एग्जॉस्ट में जो बर्न्ड गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर कुछ हम इंजन की टर्मिनोलॉजी समझेंगे। बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, टॉप डेड सेंटर क्या होता है और बॉटम डेड सेंटर क्या होता है। बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। इसका जो टोटल वॉल्यूम है, बॉटम डेड सेंटर से ऊपर का जो वॉल्यूम होता है उसको सिलेंडर वॉल्यूम कहते हैं और टॉप डेड सेंटर के ऊपर का जो वॉल्यूम होता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम होते हैं। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है जिसे हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं कि टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम और उसके डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, इसे हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। इसे एयर को हम जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन रेशियो हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में क्रैंक जो है 180 डिग्री का रोटेशन लेता है। जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आता है तो पुनः ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री रोटेट होता है। इस प्रकार 720 डिग्री के रोटेशन में कंप्लीट हमारी ये साइकिल हो जाती है। इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल ने किया था। इनका जन्म 18 मार्च 1858 को हुआ था और 29 सितंबर 1913 को इनका स्वर्गवास हो गया था। डीजल इंजन स्टेशनरी और ऑटोमोबाइल में भी यूज की जाते हैं। यहाँ पर ये स्टेशनरी इंजन देखिए डीजल इंजन। इसके अलावा लोकोमोटिव्स में, ट्रक्स एंड बसेस में और इसके अलावा जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें भी डीजल इंजन उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं और जहाँ पर ज़्यादा हमको पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। अब हम डीजल साइकिल की बात करते हैं। ये चूँकि आइडियल डीजल साइकिल है इसलिए हम एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल की बात करेंगे। द एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल इज द आइडियल साइकिल फॉर कंप्रेशन इग्निशन reciprocating engines, first proposed by Rudolf Diesel in 1893। 1893 में ये कॉन्सेप्ट रोडोल्फ डीजल द्वारा दिया गया था और आज से 127 साल पहले इसको पेटेंट कराया गया था। इसमें फ्यूल इज स्प्रेड इनटू द सिलेंडर एट हाई प्रेशर व्हेन द कंप्रेशन इज कंप्लीट एंड देयर इज इग्निशन विदाउट ए स्पार्क। डीजल इंजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अलग से कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है, इसमें सेल्फ इग्निशन होता है। जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जब हम डीजल का स्प्रे करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाता है। डीजल साइकिल में कौन कौन से 4 प्रोसेस होती हैं उसको हम देखते हैं। डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस होती हैं। 1 से 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसमें P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा रूल फॉलो होता है। दूसरा है, इसकी विशेषता है कांस्टेंट प्रेशर कंबशन। इसमें हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है। इसमें
V1 T1 इक्वल टू V2 T2 जैसा इसमें इक्वेशन लागू होता है। तीसरा से चौथा जो प्रोसेस है, तीसरी चौथी प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, इसमें वर्क डन हमको मिलता है। और 4 से 1 जो है ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम की। इस प्रकार डीजल साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं, एक कांस्टेंट प्रोसेस है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट रिजेक्शन होता है। कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन है और एक्सपांशन भी एडियाबैटिक एक्सपांशन है। पीवी और टीएस डायग्राम में हम देखते हैं डीजल साइकिल को। 1 से 2 कंप्रेशन है एडियाबैटिक, 2 से 3 हीट एडिशन है कांस्टेंट प्रेशर पर, 3 से 4 है एक्सपांशन प्रोसेस एडियाबैटिक और 4 से 1 है हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में देखिए 1 से 2 आपको वर्टिकल लाइन दिखेगी एडियाबैटिक कंप्रेशन की, 2 से 3 आपकी हीट एडिशन प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर पर, 3 से 4 है एडियाबैटिक एक्सपांशन और 4 से 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इस प्रकार पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम को देखने से हमको पता लगता है कि कौन सी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए जो V1 और V4 बराबर है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है V1 इक्वल टू V4 क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और P2 इक्वल टू P3 क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ऐसे ही एंट्रोपी में देखेंगे तो S1 इक्वल टू S2 क्योंकि ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, और S3 इक्वल टू S4 क्योंकि ये कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपांशन प्रोसेस है। इस प्रकार ये साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पर देखिए एनिमेशन में ये कैसे चारों प्रोसेस हो रही हैं, कंप्रेशन, एक्सपांशन, ये कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन है और एक्सपांशन जो है वो एडियाबैटिक एक्सपांशन है। हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में होता है और हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। आइए अब हम डीजल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालते हैं। वायु मानक दक्षता इसकी क्या होती है, इसको कैसे निकालेंगे। डीजल साइकिल की वायु मानक दक्षता होती है 1-1/R गामा -1 मल्टीप्लाइड बाई R से गामा -1 इंटू R से -1। इसमें R क्या है, कंप्रेशन रेशियो है V1/V2, इसको हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, जो टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम V1/V2 कंप्रेशन रेशियो। और कट ऑफ रेशियो होता है V3/V2, ये कट ऑफ रेशियो होता है। जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है उसमें जो V3 और V2 का जो रेशियो है उसको हम कट ऑफ रेशियो कहते हैं। इसका डेरिवेशन देखते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डीजल साइकिल का। हीट सप्लाइड जो है कांस्टेंट प्रेशर में होती है mCp इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी हो गया T3 माइनस T2। हीट रिजेक्टेड ये कांस्टेंट वॉल्यूम में होती है, हीट रिजेक्टेड हो गई m इंटू CV T4 माइनस T1। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे डीजल साइकिल की, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ये हीट यूटिलाइज्ड हो गई और हीट सप्लाइड हो गई आपकी QS माइनस QR/QS। तो यहाँ देखेंगे QS हो गया mCp T3 माइनस T2 और QR हो गया mCv T4 माइनस T1 और हीट सप्लाइड हो गई mCp T3 माइनस T2। इसमें देखेंगे तो 1 माइनस CV T4 माइनस T1/Cp T3 माइनस T2। Cp/Cv को हम क्या लिख सकते हैं, Cp/Cv को हम लिख सकते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, इसको Cp/Cv को गामा लिखते हैं। तो ये फार्मूला हो गया डीजल साइकिल का 1 गामा T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। यदि हमको चारों टेम्परेचर मालूम है T1, T2, T3 और T4 तो हम डीजल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब यदि हमको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में निकालना हो तो हम उसके लिए भी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे। 1 गामा T4 माइनस T1 बटे T3 माइनस T2। हम अलग अलग प्रोसेस में जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक्सपांशन प्रोसेस और कंप्रेशन प्रोसेस, इसके अलावा हीट एडिशन की प्रोसेस और हीट रिजेक्शन की प्रोसेस,
तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ये जो यहाँ पर टेम्परेचर आप देखेंगे 4 टेम्परेचर दिए हुए हैं, T1, T2, T3 और T4। यहाँ नीचे देखेंगे तो हमने क्या किया है कि कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो का यूज करके हमने इसमें से T को एलिमिनेट किया है। अब हमारे पास केवल यहाँ पर देखिए आप, ये T1 यहाँ कर दिया हमने T4 की जगह। T4 की जगह हमने क्या लिख दिया, T1 R गामा माइनस 1 इंटू आर सी अपॉन R गामा माइनस 1। इस प्रकार ये T4 की वैल्यू हो गई माइनस T1। इसी प्रकार T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी T1 के फॉर्म में। यहाँ देखिए ये फिर हमने T3 की जगह क्या कर दिया, इसको T1 के फॉर्म में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर T2 को भी ऐसा लिखा है कि इसमें T1 आ रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि चारों जगह हमने T1, T2, T3 की जगह केवल T1 के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब ये T1 कॉमन हो जाएगा तो ये T1 जो है इसमें एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, केवल 1 माइनस 1 अपॉन गामा, ये गामा बचा। इसके अलावा जो प्रोसेस है आर सी गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये T1 और ये T1 आपका कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल ये चीज़ें बची हैं, 1 माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई आर सी गामा माइनस 1 बटे आर गामा माइनस 1 इंटू आर सी क्या कट ऑफ रेशियो है और आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो है। इस प्रकार हमको जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मिलेगी डीजल साइकिल की, उसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर सी गामा माइनस 1 इंटू गामा मल्टीप्लाइड बाई आर सी माइनस 1। तो यहाँ पर जो शुरुआत वाली टर्म है ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आपका ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का है। इसके बाद इसमें कंप्रेशन रेशियो का और यूज़ हुआ है, जिसमें कट ऑफ रेशियो आर सी है और एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से कम होती है, लेकिन हम डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से ज़्यादा मिलती है। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, जितने भी न्यूमेरिकल हैं डीजल साइकिल के ज़्यादातर इस फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं और ये कंपेयर करने के भी काम आता है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी और डीजल की साइकिल की एफिशिएंसी हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने की है, एक कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है V1 बटे V2। इसको ध्यान देना, V1 जो है टोटल वॉल्यूम है और V2 जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम है, और ये V3 और V2 जो है ये कट ऑफ रेशियो है। ये दोनों चीज़ें आपको इक्वेशन में दी रहेंगी सवाल में, आप इस V1 V2 और V3 V2 का यूज़ करके एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डीजल साइकिल के निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपको डीजल साइकिल की वर्किंग और उसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये आपने जाना। स्टे सेफ और एंजॉय लर्निंग। आप एंजॉय लर्निंग करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई नई बातें सीखिए। बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। आपको यदि ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस।